गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, डेंगू के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी कि कैसे पहचानें कि आपके बच्चे को या आपके घर में किसी बड़े को जो बुखार है वह डेंगू बुखार है या नहीं। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के संक्रमण से होता है, जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन के बाद डेंगू के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। किसी भी मरीज को डेंगू बुखार हो सकता है अगर वह ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे डेंगू वायरस और एडिस इजिप्टी मच्छर पाए जाते हैं, या वह मरीज उस एरिया में सफ़र कर पिछले 14 दिन में सफ़र करके आया हो जहाँ पे डेंगू बुखार के केसेस आ रहे हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं डेंगू बुखार के लक्षणों के बारे में। डेंगू बुखार माना जाएगा अगर मरीज को बुखार है, साथ में 2 और लक्षण हैं जिसमें जी घबराना हो सकता है, जी घबराना या उल्टी, या शरीर पे लाल लाल दाने आना, या बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होना। डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो अगर जोड़ों में, बदन में, कमर में, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो यह भी डेंगू बुखार का लक्षण हो सकता है। चौथा जो होता है वो टूर्निकेट टेस्ट होता है। टूर्निकेट टेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर वह पॉजिटिव आता है तो वह भी डेंगू फीवर की ओर इशारा करता है। टूर्निकेट टेस्ट हम कैसे करते हैं? जैसे हम मरीज के हाथ पे बीपी का कफ बांधेंगे और उसका बीपी नाप लेंगे। अगर मान लीजिए मरीज का बीपी 100/70 आता है तो हम उसका मीन ले लेंगे, यानी 100 + 70 और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 85 आएगा। तो हम जो बीपी कफ है उसको 85 के प्रेशर पे इन्फ्लेट करके छोड़ देंगे और उसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट तक उस प्रेशर पे रखेंगे, फिर प्रेशर को रिलीज कर देंगे और 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे। अगर ऐसा करने के बाद मरीज के इस हिस्से में लाल रंग के दाने आते हैं तो उसको टूर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको एरिया दिखाया है इसमें 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर बनाएंगे, और अगर इसमें 10 या 10 से ज़्यादा दाने आते हैं, लाल दाने आते हैं, तो बच्चों में इस टेस्ट को पॉजिटिव माना जाएगा। बड़ों में अगर 20 या 20 से ज़्यादा दाने आते हैं तो इस टेस्ट को पॉजिटिव माना जाएगा। तो टूर्निकेट टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो यह भी डेंगू फीवर की ओर इशारा करता है। और अगर लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी कराया है और उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, 4000 से कम है, तो यह भी डेंगू वायरस की ओर इशारा करता है। या अगर साथ में कोई वार्निंग साइन है, डेंगू में कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसमें आपको तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो वार्निंग साइंस हैं डेंगू में वो हैं या तो मरीज का बहुत चिड़चिड़ा होना या मरीज का बहुत सुस्त हो जाना, मरीज के नाक से, मुंह से, पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते खून बहना, या अगर महिलाओं को महीना आया हुआ है और जो उनको रोज़मर्रा में जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकलता है, अगर उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वह भी एक डेंगू में वार्निंग साइन है। तीसरा वार्निंग साइन है सूजन आना, फेफड़ों के आसपास पानी भरना, पेट में पानी भरना, हार्ट के आसपास पानी भरना। इसमें जो आपको महसूस होगा वह होगा सांस लेने में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, पेट दर्द होना, और सोनोग्राफी से हमें इसका पता चलेगा। चौथा जो वार्निंग साइन है डेंगू में वो है कि लगातार तेज पेट दर्द का अनुभव होना, या अगर पेट पे हाथ लगाती हो तो हाथ लगाते ही तेज दर्द का अनुभव होना। जो 5वां प्रमुख लक्षण है वो है कि अगर आपने लेबोरेटरी टेस्ट कराया है, सीबीसी टेस्ट कराया है, उसमें एक पैरामीटर होता है हीमेटोक्रिट। तो हीमेटोक्रिट का तेज़ी से बढ़ना और प्लेटलेट का तेज़ी से गिरना, यह भी डेंगू फीवर में एक वार्निंग साइन है। और एक जो महत्वपूर्ण साइन है वो अगर आपका पेट दर्द हो रहा है और आपके चिकित्सक अगर आपके पेट को छू के देखते हैं और आपका लीवर अगर बढ़ा हुआ है, लीवर में सूजन है, यानी अगर लीवर में पेट को हम छूते हैं तो अगर वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी यह एक डेंगू में वार्निंग साइन है। आप इसको नहीं देख सकते, यह आपके चिकित्सक देखेंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट साइन है, वार्निंग साइन है डेंगू का, वो है लगातार उल्टियाँ होना, यानी 1 घंटे में 3 या 3 से ज़्यादा उल्टियाँ होना, या 6 घंटे में 4 या 4 से ज़्यादा उल्टियाँ होना। यह भी डेंगू फीवर में एक वार्निंग साइन है और आपको अपने चिकित्सक की तुरंत सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उनको आपको एडमिट करना पड़े। तो ये मैंने आपको डेंगू के कुछ लक्षण, प्रोबेबल डेंगू के,
और डेंगू के वार्निंग साइंस आपको बताए हैं। तो अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपके बच्चे का बुखार, आपके घर में किसी बड़े का बुखार डेंगू बुखार हो सकता है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से या चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।